दो संतों की कहानी। जो लोग भगवान का पूजा करते हैं उन्हें अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। ऐसे संत नहीं होते, पहले भगवान का पूजन करते हैं उसके बाद भोग लगाते हैं। पर ये संत जो थे पहले नहा के भोग लगाते थे, उसके बाद फिर भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहाँ नारद मुनि पहुँच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई हो रही है। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में से बड़ा संत कौन है। नारद मुनि ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, हाँ इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। तो संतों ने सोचा ठीक है नारद जी, हमारा फैसला कर देंगे। और रात हुई, संत दोनों भजन भोजन करके सो गए। नारद जी भी चले गए अपने घर। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो दोनों संत नहाए धोए अपना और भगवान की भक्ति करने लगे। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहाँ पहुँचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। मतलब मन में पाप भरा है उनके कि अंगूठी उनको पहले दिखाई दे रहा, लेकिन भगवान का मंत्र करना नहीं। पहले अंगूठी को उन्होंने छुपा दिया, फिर भगवान का मंत्र जाप करने लगे। तो ऐसे सच्चे संत नहीं होते। संत का मतलब है पूजा पाठ, ये दुनिया के माया में नहीं पड़ना रहता। कुछ देर में जब दूसरे संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा, उसने भी हीरे अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगे। उसने अंगूठी नहीं उठाई। संत इसको बोलते हैं, जो संत सिर्फ भगवान को मतलब के प्रति अपनी आकर्षण दिखाए वही सच्चा संत होता है, न कि बाहरी दुनिया के माया जाल में रहे वो संत होते हैं। उनके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। इसके लिए संत ने वो अंगूठी नहीं उठाई और भगवान के भरोसे अपना भजन और भोजन दोनों पूर्णतः अपना पूर्ण किए। और भगवान नारद देख रहे थे कि कौन अंगूठी लिया और कौन नहीं लिया। कुछ देर बाद वहाँ नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। नारद जी जो संत जाप कर रहे थे, तपस्या बैठ के कर रहे थे, उनको बोले कि आप खड़े हो जाओ।
जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई, जो नारद जी ने अंगूठी छिपाई वहाँ रखी थे एक एक आसन के तरफ, तो दूसरे संत ने उसको आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उनसे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। नारद जी बोलते हैं कि जो भोग लगाकर भगवान का खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय, जो संत थे वो भगवान की भक्ति के समय में भी चोरी करने में बिल्कुल संकोच नहीं कर रहे कि भगवान की मैं भक्ति कर रहा हूँ, भगवान क्या सोचेंगे कि मेरी भक्ति कर रहा है और चोरी भी कर रहा है। जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया, और जो दूसरे संत थे वो जब भगवान का भोग लगा रहे थे, जो कि उनको अंगूठी दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने अंगूठी की तरफ ध्यान नहीं दिए अपना। इस कारण वही संत बड़ा है। प्रसंग की जो ये स्टोरी है दो संतों की, उसमें हमें यही सीख है कि हमें कभी भी लालच मन में नहीं करना चाहिए। जो हमें मिले, प्रेम से मिले, हमें लेना चाहिए। बाकी हमें चोरी करके, और ख़ास करके भगवान की भक्ति के टाइम हमें चोरी तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इंसान भले ना देखे लेकिन भगवान देख रहे हैं। भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार ना हो, भक्त बुरे काम न करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो भक्त बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ जो भक्त बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। बाकी और किसी को कृपा नहीं मिलती, क्योंकि भगवान के जाप करते, भगवान का पूजा करते समय अगर हम चोरी कर रहे हैं तो भगवान देख रहे हैं। वो सब कहते हैं ना कि कोई देखे या ना देखे, भगवान देख रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।